नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अपने 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पेरिस के एलिसी पैलेस में मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस बयान जारी किया। इसमें पीएम मोदी ने फ्रांस के लोगों को राष्ट्रीय दिवस के लिए शुभकामनाएं दी। कहा कि ये दिवस विश्व में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों का प्रतीक है। ये मूल्य दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस अवसर की गरिमा बढ़ाने के लिए भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने बैस्टिल डे परेड में भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हम इन 25 वर्षों की मजबूत नींव के आधार पर अगले 25 वर्षों का रोड मैप बना रहे हैं। फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस परेड में शामिल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर पीएम मोदी को फिर से घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर जल गया। यूरोपीय संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हुई और पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा है। इसके साथ ही राहुल ने रफाल की चर्चा करते हुए कहा कि इस बीच रफाल ने पीएम मोदी को बैस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया। बता दें, फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस परेड में शामिल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए हैं। पीएम मोदी के यूएई पहुंचने के कुछ घंटे पहले संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि भारत के साथ उसकी आर्थिक साझेदारी दोनों देशों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जेउदी ने कहा कि नई दिल्ली के साथ गैर तेल व्यापार 2030 तक $100 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में नए गठबंधन सहयोगी के शामिल होने के 12 दिन बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त विभाग दिया गया है, जबकि एनसीपी के नेता छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया है, जबकि दिलीप वलसे पाटिल को अब सहकारिता विभाग सौंपा गया है। वहीं धनंजय मुंडे शिवसेना के अब्दुल सत्तार की जगह नए कृषि मंत्री होंगे। बता दें, पिछले जून में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीएस सरकार को गिराने के बाद शीर्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अपने मंत्रिमंडल में ये पहला फेरबदल है। हालांकि वो अलग बात है कि शिंदे गुट अजित पवार के आने से खफा है। अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिए जाने के बाद शिंदे गुट काफी नाराज है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अत्यधिक विश्वसनीय सूत्रों ने द हिंदू को बताया है कि शिंदे ने अजित पवार को प्रतिष्ठित वित्त विभाग आवंटित करने के फैसले पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। शिंदे और उनकी पार्टी के नेताओं का अजित पवार के आने पर आरोप है कि उन्होंने एमवीए सरकार के दौरान भी शिवसेना विधायकों को धन आवंटित करने में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्रों का विकास प्रभावित हुआ। सूत्रों ने कहा कि हालांकि वो दिल्ली गए और व्यक्तिगत रूप से अपने और अपनी पार्टी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो की वकालत की। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि करते हुए कहा कि शिवसेना विधायक स्पष्ट रूप से एनसीपी को भारी भरकम विभाग मिलने से नाराज हैं। नेता ने इसके साथ ही कहा कि शिंदे अजित पवार को वित्त विभाग मिलने से नाराज हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि हो सकता है कि सीमा पार से आए घुसपैठियों ने पूर्वोत्तर राज्य में जारी अशांति को बढ़ावा दिया हो। बता दें, मणिपुर की सीमा असम, मिजोरम और नागालैंड से लगती है, लेकिन माना जा सकता है कि राज्यपाल का आशय म्यांमार से लगी राज्य की सीमा से था, जो फरवरी 2021 से गृह युद्ध में फंसा हुआ है। इसके साथ ही शुक्रवार को जारी राजभवन के एक बयान में कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय राज्यपाल का बयान खुफिया सूचनाओं पर आधारित था, जो कुछ शत्रुतापूर्ण तत्वों की मौजूदगी का संकेत दे रहे थे, जो मणिपुर में मौजूदा अशांति को बढ़ावा देने के लिए सीमा पार से घुसपैठ कर सकते थे। ये स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि राज्यपाल ने गुरुवार को इम्फाल पूर्वी जिले में एक राहत शिविर के दौरे के दौरान मणिपुर हिंसा में बाहरी ताकतों की संलिप्तता का संकेत दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि अगर ईडी गिरफ्तार कर सकती है तो हिरासत भी मांग सकती है। कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी की शक्ति के संबंध में विरोधाभासी विचारों का निपटारा करते हुए कहा है कि ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की हिरासत मांगने की हकदार है। जस्टिस सीबी कार्तिकेयन ने ईडी के पक्ष में फैसला सुनाया।
राजस्थान के करौली में हुए भयावह घटना में एक 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया, चेहरे पर तेजाब फेंका गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। करौली के नादौदी क्षेत्र के भीलवाड़ा रोड पर गुरुवार को उसका शव एक कुएं में मिला है। राजस्थान विधानसभा में ये मामला उठा है और भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए हैं। भाजपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। बता दें, राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है, उस परिवार की एक महिला ने बताया है कि वो 2-3 आदमी थे। वो चुपचाप आए, उसके मुंह पर कपड़ा डाला और उसे एक कार के अंदर बांध दिया और अब वो मर चुकी है। उस महिला ने आरोप लगाया है कि गैंगरेप के बाद सीने में गोली मारी गई और चेहरे पर तेजाब डाला गया था। पटना में गुरुवार को भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर मौन प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने मुंह पर काली पट्टी बांधी थी और हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखे तख्तियां ली हुई थी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विधायक संजय सिंह तो टेबल पर चढ़ गए। इससे नाराज होकर विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधायक को मार्शल से बाहर निकलवा दिया। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने पूरे बिहार में काला दिवस मनाया है। पार्टी नेताओं ने काला कपड़ा और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवाया। मानसून सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। भाजपा विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकाला। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर लाठीचार्ज पर अपना विरोध दर्ज कराया और बिहार सरकार पर कार्रवाई करने की मांग की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।